लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से जो कांग्रेस उम्मीदवार है हावी होते हुए नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जा रहा था इसको, और इस गढ़ को भेदने का काम कांग्रेस कहीं ना कहीं करती हुई नजर आ रही है। मैडम जी बिल्कुल, पहले तो है भारतीय जनता पार्टी के जो भी विधायक थे, दो विधायक थे, एक आगे टर्म थे, एक दिलीप घोष, वो एमपी बने। वो यहाँ के नागरिक है भी नहीं, और जो हिरन अभी तो उनका टर्म खत्म हुआ है, वो तो यहाँ से भाग भी गए, वो कभी आते भी नहीं थे। उनको हम माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं, बंगाली में पूरी जाई पाखी बोलते हैं। तो वो आते रहते हैं, घर जमाई मतलब जमाई की तरह आते हैं और चले जाते हैं। उनको कभी जनता अपने साथ अपने करीब अपनी समस्या को लिए जनता ने कभी उनको पाया ही नहीं। और जो टीएमसी के विधायक है वो यहीं के ही है, लेकिन उन्होंने अपने उनका पार्टी पावर में है राज्य में, लेकिन उन्होंने खड़गपुर के लिए कुछ भी नहीं किया है। मैं फिर दोहराती हूँ, जैसे कांग्रेस के विधायक जब थे तब तो 34 साल सीपीएम का भी राज था, लेकिन वो सबके साथ सौहार्द बनाकर सबके साथ देखते थे कि खड़गपुर का डेवलपमेंट कैसे हो। तो चाचा जी ने जो किया है, चाहे वो कोर्ट हो, ये रेलवे शहर है, उसको म्यूनसिपैलिटी के तहत वो लाए ताकि उनको सर्विसेज मिले, म्यूनसिपैलिटी की वाटर सप्लाई हो, सड़कें हो। और ये जो आईआईटी शहर भी है, इसको किसने बनाया? फर्स्ट आईआईटी इंडिया का पंडित नेहरू जी और हमारे बहुत प्यारे और गुणी मुख्यमंत्री डॉक्टर बीसी रॉय, उन दोनों ने मिलकर यहीं पे आईआईटी बनाया। और मैं अपनी पार्टी के करीब मैं अपना बहुत सम्मान और मैं अपना थैंकफुलनेस जनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उसे आईआईटी की छात्र हूँ। तो मुझे वही सीट से मौका मिला है कंटेस्ट करने के लिए। ये मेरी जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि भी है। निश्चित तौर पर मैडम जो बातें सामने आई है, मैं यहाँ पर कैंपेन कर रहा था, लोगों से बात की हमने, लोगों ने कहा यहाँ पर मुस्लिम वोटर जो है कांग्रेस की तरफ भेजती जा रही है, जितने भी मुस्लिम वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ जा रही है। अब खुद एक हिंदू कैटेगरी से आती है और हिंदू का वोट भी आप भारतीय जनता पार्टी का काटने का काम करेंगे। युवा है, पढ़ी लिखी कैंडिडेट है, और यहाँ के कैंडिडेट के बारे में बोला गया जो बीजेपी के, वो शादियों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, शादी में। यहाँ बिल्कुल, मैंने जिसके बारे में बात किया, जो हमारे लास्ट विधायक थे हिरन, वो तो आए और खड़गपुर की एक कम उम्र की लड़की के साथ शादी करके चले गए। मैं पर्सनल अटैक में जाती नहीं हूँ, ये हमारी पार्टी की भी कल्चर नहीं है और मेरी पर्सनल कल्चर भी नहीं है। बेटी पढ़ाओ अभियान चलाती है भारतीय जनता पार्टी, इसके बारे में हम बात ना ही करें तो अच्छा है। हमने देखा है भाजपा शासित राज्यों में बुलडोजर राज चलता है, वहाँ पे चुनाव होता है, हाथरस होता है, कई सारी चीज होते हैं। और बंगाल की मुख्यमंत्री महिला, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री देश की है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेप और मर्डर हुआ है डॉक्टर की, अपने आर्जिकर मेडिकल, जो अगर अपने नौकरी के स्थान पर एक डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, पार्क स्ट्रीट हुआ है, कानून नहीं हुआ है, ये सारे जो नामी है, बाकी तो हर दिन द रेट ऑफ रेप्स इन इंडिया इज वेरी हाई। तो अगर वो भी जस्टिस नहीं दिला पाती है, वो कुछ होम मिनिस्ट्री है, तो हम भरोसा कहाँ गए? कांग्रेस की एकमात्र पार्टी है जिन्होंने महिलाओं को हमेशा आगे वो लेके गए हैं। हमारे राजीव जी थे जिन्होंने अमेंडमेंट किया था, जिसके तहत पंचायत में महिलाओं को आरक्षण मिला था। हमारे महिला जितने पूर्व मुख्यमंत्री से, चाहे वो कृपलानी भी हो, उड़ीसा में थे, वो भी थे, शीला दीक्षित भी थे, सब कांग्रेस ने महिलाओं को आगे बढ़ाया है। वेलफेयरिज्म जो होता है ना, डेमोक्रेसी, अब तो रेवड़ी की सरकार चलती है, राजा और प्रजा की, सबको भिखारी बना रहे हैं। टीएमसी और भाजपा दोनों एक ही सिक्के के दो अलग अलग चेहरे हैं। दीदी, लॉ एंड ऑर्डर को देख ले कि आप क्या देखिए, पश्चिम बंगाल को देखें जहां आर्जिकर मेडिकल कॉलेज का आपने बात किया, पार्क स्ट्रीट की बात की हमने, और कई भी ऐसे मामले हैं जो सामने नहीं आ पाते। कई ऐसे मामले पश्चिम बंगाल में महिलाएं अपनी इज्जत बचाने के लिए सामने नहीं ला पाते। ऐसी भी कई घटनाएं होती है। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जो है पूरे पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छी नहीं है। महिला मुख्यमंत्री है, महिला बोलती है कि 8 बजे के बाद वीडियो को बाहर नहीं निकलना चाहिए। सबसे दुख की बात यही है कि सारे भारतवर्ष में जो नवजागरण है, जिसको रेनासा बोलते हैं, वो बंगाल से हुआ था। जैसे यूरोप में इटली से हुआ था, फ्लोरेंस से। दुनिया में 2 जगह में रेनासा हुआ था, नवजागरण, यूरोप में फ्लोरेंस इटली में, और यहाँ पे बंगाल से, जहाँ पे राजा राममोहन रॉय जिन्होंने इतना कुछ किया था, विद्यासागर जो महिलाओं के एम्पावरमेंट, शिक्षा, विधवा विवाह को खत्म करना, सती प्रथा को खत्म करना, आज वहाँ पे महिला मुख्यमंत्री के हाथ से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन निकल चुका है। इसलिए वो बोलती है कि 8 बजे के बाद आप नहीं निकलो। लेकिन जो सर्विस सेक्टर है हम देखते हैं, तो कैसे, मतलब ये स्टेटमेंट ही उनका इतना
इतना अजीब है और इतना इलॉजिकल भी है और दुखद भी है। तो वो संघ से ज़्यादा अलग दिखती नहीं है। संघी भी चाहते हैं कि महिलाएं घर में रहे, बाहर ज़्यादा ना जाए, और ये भी अभी क्योंकि इनके हाथ में नहीं है लॉ एंड ऑर्डर, ये और संभाल नहीं पा रही अपने पार्टी कार्डर्स, उनकी बात नहीं मानते, वो बहुत ज़्यादा क्राइम करते हैं, सिंडिकेट राज है, माफिया राज है टीएमसी का, इसीलिए वो ये बहुत बेबस होकर ये बात उन्होंने कही। मैडम, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दावा ठोकती है कि हम लोग बेटियों के लिए बहुत कुछ किया। कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पिछली कांग्रेस की राज्य में जो रेप का रेशियो निकाला जाए वो रेशियो सबसे ज़्यादा बढ़कर हो गया। हर मिनट 2 लड़कियों की, 2 बच्चियों की, 2 नाबालिग लड़कियों की रेप हो रही है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए। और स्लोगन जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या देखते हैं? एक्चुअली भाजपा का जो बेटी बचाओ है, बेटी पढ़ाओ तो छोड़िए, 1 लाख स्कूल बंद हो चुके हैं इस देश में। 12 साल में भाजपा ने 1 लाख स्कूल बंद कर दिए हैं। और क्योंकि मैं एक एकेडमिक बैकग्राउंड से आती हूँ, मेरे पिताजी साइंटिस्ट हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर, मेरे हस्बैंड प्रोफेसर है IIT के। मैं अगर राजनीति में नहीं आती तो आज मैं भी IIT प्रोफेसर होती है। शिक्षा का ये डाउनफॉल देख के वो मेरे स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसीज में मुझे बहुत पीड़ा होती है। उन्होंने लगभग 30 से 40 साइंटिस्ट के अवार्ड्स जितवा दिए। सोनम वांगचुक जी जो एक विश्व प्रसिद्ध इकोलॉजी के एनवायरनमेंट के साइंटिस्ट थे, हमने देखा उनको जेल में रखा गया क्योंकि उन्होंने सिर्फ लद्दाख की बात की, तो लद्दाख की एनवायरनमेंट बचाने की बात की। और भाजपा जब बेटी बचाओ उन्होंने कहा था, उन्होंने शायद ये सोच के कहा था कि भाजपा ही उससे बेटियों को बचाओ, यही हम देख रहे हैं। और उनका नारे का मतलब शायद हमको समझने में थोड़ा एक सवाल आपसे पूछूंगा। कहीं ना कहीं बंगाल में उतनी बहुमत में कांग्रेस नहीं है, मगर मणिपुर की बात कर ले, हम असम की बात कर ले, फिर वहाँ पर 50-50 नहीं 60% के रेशियो में भी कांग्रेस चल रही है। वहाँ पर निर्दलीय पार्टी भी है, मगर कांग्रेस का वहाँ दबदबा हेमंता के सामने, संगमामा के सामने है भी है। और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में कई ऐसे सीटें हैं जहाँ पर कांग्रेस उभरती हुई नजर आ रही है, जैसे खड़गपुर से। ये सबसे मजबूत सीट माना जा रहा है पूरे पश्चिम बंगाल का, या साउथ बंगाल का। साउथ बंगाल मालदा मुर्शिदाबाद में भी काफी सारे मजबूत सीट है। क्या है कि हम 50 साल पावर में नहीं है और वो कांग्रेस तो कांग्रेस से ही निकल के आई है, तो इसलिए जरूर आसाम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन ये जो 20 साल के बाद हमें सारे सीट लड़ने का जो मौका मिला, हमारे सारे ग्रासरूट वर्कर्स बोले, हम अलायंस करते करते कहीं ना कहीं अब नेता उनके अलग अलग कारण हो गए, वो सोचते हैं पार्टी, सभी सोचते हैं कि पार्टी मजबूत कैसे हो। तो अलायंस की वजह से लोगों के सामने जो पब्लिक परसेप्शन होता है वो हमारा वीक हो गया था। इसलिए हमने इस बार जोर से कहा कि नहीं, चाहे हमें सीट मिले ना मिले, जो भी हो, हम लोगों के सामने जाएंगे कि कांग्रेस ही है जो आपको न्याय दिला सकती है, वेलफेयर पॉलिटिक डेवलपमेंट दिला सकती है, संविधान की रक्षा कर सकती है और युवाओं को नौकरी दे सकती है। यहाँ की जनता के लिए एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। यहाँ की जनता की कई मुख्य मूल सुविधाएं हैं जो नहीं मिल पाती, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड क्वालिटी एजुकेशन है वो नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर सरकारी स्कूल की स्थिति खराब है। यहाँ वो तो सारे बंगाल में है, मैं बोली जैसे भाजपा के मैंने खड़गपुर में अभी आया, खड़गपुर में मैंने देखा। मैं यही बोलूँगी बंगाल में भी सारे स्कूल हैं जहाँ से स्टूडेंट्स और नहीं भर्ती हो रहे हैं। स्कूल जैसे ये पार्टी ऑफिस के पास एक गुजराती हाई स्कूल है, वो 10वीं कक्षा तक था, अब वो 3 या 4 कक्षा तक है। मतलब बच्चे और पढ़ नहीं रहे स्कूल में, इतना स्तर धीरे धीरे गवर्नमेंट स्कूलों का जो भी खराब होता जा रहा है। और मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे कुछ दिन पहले टीएमसी ने एक इलेक्शन के लिए उन्होंने युवा साथी एक स्कीम चलाया था जिसमें हाईली एजुकेटेड लड़के भी लाइन में खड़े थे। इससे पता चलता है कि बंगाल में नौकरी नहीं है। और कोविड के दौरान हमने देखा था बहुत माइग्रेंट लेबर्स जो बंगाल में वापस आए थे, वो बाहर क्यों काम कर रहे हैं? यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, आप वही सिंडिकेट राज, कोल माफिया, लैंड माफिया और रेवड़ी की राजनीति कर रहे हैं, तो कहाँ से नौकरी होगी? तो और सबसे बड़ी जो बात है खड़गपुर की, जो मेन मुद्दा है इलेक्शन की, जो टीएमसी की सिंडिकेट है, एक IIT सिटी के करीब या जो भी है, एक सिटी के इतने करीब वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री रेशमी मेटालिक्स उन्होंने लगाया, जिसकी प्रदूषण की वजह से आज सब खड़गपुर के 40% जनता, वैसे मेरा IIT यहाँ से बहुत दूर है लेकिन वहाँ पर भी आपको काले काले पोल्यूशन के मतलब वो धूल मिलते हैं। धूल तो मिट्टी का रंग होता है
पेड़ों पर फल नहीं आते हैं आजकल, लोगों की रेस्पिरेटरी इश्यूज बहुत बढ़ रहे हैं। वो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री शहर के इतने पास लगाया क्यों? वो डायरेक्टली टीएमसी का सिंडिकेट है और बीजेपी भी उसके बारे में कुछ कर ही नहीं रही है। कांग्रेस अगर यहाँ पे आती है, हम अपनी आवाज़ विधानसभा में ज़रूर जोर से लगाऊंगी, जैसे चाचा जी ने किया था। इस फैक्ट्री को यहाँ से दूर हटाया जाए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बंगाल में कहीं काम ही नहीं करती है। खड़गपुर बंगाल की लार्जेस्ट म्यूनसिपैलिटी है। हमारा ये दावा भी है, हम इसको कॉरपोरेशन करना चाहते हैं। कोई भी शहर, हर शहर गंदा है। ये IIT का शहर है। मुझे शर्म आती है कि जब अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट आते हैं तो वो जैसे ही घुसते हैं IIT में, हर तरफ उनको गार्बेज डंप दिखता है। बारिश का मौसम आता है, एंटायर शहर वाटर लॉगिंग, उससे डेंगू जैसी बीमारियां होती है और बहुत सारी। साफ सफाई कुछ नहीं, म्यूनसिपैलिटी काम नहीं करती। दीदी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। इस बार अपने क्षेत्र की जनता से आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं यही करूँगी कि ये आखिरी वक्त है आपके पास, इसके बाद और आपको वक्त ही नहीं मिलेगा सोचने का, या फिर अधिकार ही नहीं मिलेंगे। क्योंकि जब भाजपा ने देखा कि वो पीछे से दरवाजे से वोट चोरी नहीं कर पा रहे, वो SIR लाए। और सबसे सिग्निफिकेंट बात है कि SIR में हिंदू भाई बहनों के वोट ज्यादा काटे गए। ये डेटा आप जरूर देखिए। अगर आप जीत के आती है तो SIR का मामला कहीं ना कहीं सदन में उठाएंगे, जिनका नाम कटा है नाम वापस दिलवाने का काम करेंगे। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा प्रदूषण, मेरा शहर साफ सुथरा रहे, स्वच्छ रहे, इंसान अपने अच्छे से जी सके, वो पोल्यूटेड सांस लेके उनके फेफड़े जो छलनी हो रहे हैं उससे लोगों के, महिलाओं की सुरक्षा हो, एक महिला कॉलेज यहाँ पे हो, एजुकेशन को मैं बहुत निश्चित तौर पे आपने सुना, देश का सबसे बड़ा IIT कॉलेज माना जाता है IIT खड़गपुर, जहाँ से देश में कई ऐसे चेहरे भी हैं जो साइंस की दुनिया में आज बहुत बड़ा परचम हासिल कर चुके हैं। लगातार आप देख रहे थे किस तरह का माहौल पूरे खड़गपुर में, किस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी को लेकर है, वहीं तृणमूल कांग्रेस को लेकर है। और कहीं ना कहीं बड़ा दाव ठोकते हुए नजर आ रही है कांग्रेस। कहीं इस पूरे मैदान में सेंध न लगा दे कांग्रेस। वीडियो जर्नलिस्ट अंजलि यादव के साथ शशि यादव, न्यूज़ फॉर इंडिया, खड़गपुर।